मुगल एम्पायर, जिनके बारे में हमने अपनी हिस्ट्री की किताब में काफी पढ़ा है। हम सब जानते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब आदि को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अहोम डायनेस्टी के बारे में, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था अपनी हिस्ट्री की किताब में, क्योंकि इसके बारे में पूरी किताब में तो कहीं जिक्र ही नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को कब्जा करने वाले मुगलों को अहोम डायनेस्टी ने 17 बार हराया था और मुगल कभी भी इस डायनेस्टी में कब्जा नहीं कर पाए थे। जी हाँ, आज हम जानेंगे उस अहोम डायनेस्टी के बारे में जिसके बारे में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अहोम डायनेस्टी है क्या। अहोम डायनेस्टी राजा सुक्पा के द्वारा स्थापित किया गया था। राजा सुक्पा मोंग माओ से आए थे और उबर खाबर पटकाई पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया था। धीरे धीरे 16वीं सदी में सादिया किंगडम को हराकर अहोम किंगडम स्थापित किया गया था और समय के साथ अहोम डायनेस्टी ने साउथ असम के दिमासा और वेस्ट असम के भुआन साम्राज्य को हरा के अपना वर्चस्व को बढ़ा लिया था। तब तक मुगल साम्राज्य आधे भारत में कब्जा कर चुका था और अब उनकी नजर नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम में थी। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार उन्हें आसाम में इतनी क्या इंटरेस्ट थी। दरअसल बात यह था कि मुगलों का आक्रमण साम्राज्यवाद, असम में अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाना। अहोम डायनेस्टी दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ था और ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी में मानी जाती है और आखिरकार ट्रेड यानी व्यापार में अपना दबदबा बनाने के लिए 1615 से 1682 के बीच मुगलों ने अहोम डायनेस्टी पर हमला करना शुरू कर दिया था और 1667 में अहोम डायनेस्टी मुगल से लड़ाई हार गई। उस लड़ाई में अहोम डायनेस्टी ने केवल अपने राज्य का हिस्सा नहीं खोया, बल्कि अपने राज्य खजाने से 3 लाख रुपए उन्हें मुगलों को देना पड़ा था। उन्होंने गुवाहाटी से अपना नियंत्रण भी खो दिया था और साथ ही साथ मुगल 2 अहम राजकुमारियों को बंदी बनाकर ले गए थे। लेकिन यहाँ ये कहानी खत्म नहीं होती। यह तो द ग्रेट अहोम डायनेस्टी की वीरता की कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब आया अहोम डायनेस्टी का सबसे बड़ा युद्ध मुगल के साथ, बैटल ऑफ सरायघाट। लचित बोरफुकन को अभी भी भारत का सबसे महान युद्ध जनरल में से एक माना जाता है। इन्होंने एक युद्ध में मुगल से गुवाहाटी वापस ले ली थी, लेकिन उस जीत के बाद लचित ने जश्न नहीं मनाया था, बल्कि उन्हें पता था कि मुगल साम्राज्य अब कोई और योजना बनाएंगे उन पे वार करने के लिए। लचित बोरफुकन उस अगले युद्ध की तैयारी में थे और आखिरकार वही हुआ, बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें मुगल 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घोड़सवार, 5,000 बंदूकधारी और 1,000 तोपों के साथ अहोम डायनेस्टी से युद्ध करने आए। इतने बड़े सेना को हराना नामुमकिन सा था अहोम डायनेस्टी के लिए, लेकिन उस समय लचित ने अपनी बुद्धि का बल अपनाया और थल में होने वाले इस युद्ध को ब्रह्मपुत्र नदी में होने वाले युद्ध में तब्दील करवाया। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब लचित काफी बीमार हो गए थे और उनके सारे सैनिक हौसला हारने लगे थे। तब लचित बोरफुकन ने अपने सैनिकों से कहा था कि अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग जाओ, लेकिन मुझे मेरे राजा ने जो काम दिया है मैं उसे करके ही लौटूंगा। और फिर क्या, अहोम डायनेस्टी ने वो युद्ध जीत लिया। अभी भी हर साल 24 नवंबर को असम लचित बोरफुकन दिवस मनाता है और एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को भी मिलने वाला स्वर्ण पदक में भी महान लचित बोरफुकन का नाम लिखा जाता है। अहोम डायनेस्टी म्यांमार से आए थे, लेकिन मुगलों की तरह उन्होंने कभी भी अपना धर्म किसी पर थोपा नहीं। वो हर धर्म का सम्मान करते थे। अहोम डायनेस्टी के लोग अपने राजा को स्वर्ग देव कहते थे। राजा को सलाह देने के लिए 5 मंत्री हुआ करते थे। इन्हें पत्रा मंत्री कहा जाता था और वो 5 मंत्री अपने क्षेत्र में काफी जानकार हुआ करते थे। लेकिन हमें इतने अच्छे साम्राज्य के बारे में आखिर क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें इतने बड़े योद्धा लचित बोरफुकन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या अहोम डायनेस्टी मौर्य या मराठा साम्राज्य से कम थी? जी नहीं, गलती हमारी नहीं, हमारे शिक्षा प्रणाली की है। दरअसल भारत के इतिहास की किताब में पूरे भारत की हिस्ट्री दिखाई ही नहीं जाती। कुछ सीमित भारतीय योद्धा और मुगलों के बारे में ही पढ़ाया जाता है।
लेकिन ऐसा क्यों? अहोम साम्राज्य की तरह कई और साम्राज्य हैं जो हमारे जानकारी के लिए अहम है, लेकिन वो हमें बताया नहीं जाता। अहोम साम्राज्य भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश में से एक था, फिर भी वो गुम है। ऐसा क्यों? धन्यवाद।